का भी मैं ही गीतकार हूं। मैं ओंकार हूं। विष्णु लोक में आकर नारद चिंता करते हैं कि पार्वती व गणेश का क्रोध कैसे शांत होगा। लक्ष्मी विष्णु को शीघ्र ही कैलाश जाने के लिए कहती है। सरस्वती भी ब्रह्मा से ऐसा ही आग्रह करती है। ब्रह्मा विष्णु दोनों कैलाश पर आते हैं तो पार्वती उन पर क्रोधित होती है कि भावनाथ का अवतार लेने के लिए उन दोनों ने ही शिव को प्रेरित किया था। अब वे शिव का पता लगाएं। इंद्र, नारद, देवगण, देवगुरु, गणेश, कार्तिकेय सभी शिव को ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते गणेश को एक शिवलिंग में शिव ज्योति दिखाई देती है। सभी मिलकर शिव शंकर को पुकारते हैं। शिव दर्शन देकर उस स्थान की महिमा बताते हैं कि वो भगवान भवनाथ के शिवलिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा तथा सदा उनकी ज्योति वहां विद्यमान रहेगी। गणेश व कार्तिकेय के आग्रह पर शिव कैलाश पर आते हैं, जहां शिवगण नाम स्मरण कर रहे हैं तथा उनकी जय जयकार करते हैं। उधर नारद की भेंट पर्वत से होती है, जो देवगुरु का संदेश लेकर ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं, किंतु ब्रह्मा जी मूर्तिवत हैं। सरस्वती कैलाश पर शिव की शरण में आती है तो शिव ब्रह्मा जी के पास आकर अपने त्रिशूल से उनका स्पर्श करते हैं। ब्रह्मा जी जागते हैं और तभी उनकी जम्हाई से सिंदूरी उत्पन्न होता है, जिसे ब्रह्मा जी वरदान देते हैं। ब्रह्मदेव से वरदान पाकर सिंदूरी तो प्रसन्न हो उठा, किंतु देवी सरस्वती इसी कारण अति अप्रसन्न थी। उन्होंने अपनी अप्रसन्नता ब्रह्मदेव के सामने प्रकट की तो ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनसे उत्पन्न सिंदूरी के कारण चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि होनी को टाला नहीं जा सकता। उधर होनी नियंता माता पार्वती गणेश लोक में प्रकट होकर गणेश को पुकारती है। पुत्र गणेश। माता, माता, प्रणाम माता। माता, आपने अचानक यहाँ प्रकट होकर हमारा मन आनंद से भर दिया है। लोकोपकार में व्यस्त रहने के कारण हम आपके दर्शनार्थ कैलाश आ भी नहीं सकते। हमारी ये विवशता आपको अप्रिय भी नहीं लगती और आप स्वयं यहाँ हमें दर्शन देने चली आती हैं। माता पिता की कृपा तो अपरंपार ही है। माताश्री, आप इस समय कहाँ से आ रही हैं? मैं शक्ति ध्यान के प्रयोग के लिए एकांत स्थान पर गई थी। कैलाश लौटते समय तुम सभी का ध्यान आया तो यहाँ चली आई। माता, आपने ध्यान में उस विचित्र प्राणी को तो अवश्य देखा होगा, जिसने ब्रह्मलोक में जन्म लिया है और जो ब्रह्मदेव से वरदान पाकर अपार शक्ति प्राप्त कर चुका है। हाँ गणेश, मैंने एक सिंदूर वर्णी प्राणी को अपने ध्यान में देखा अवश्य है, किंतु उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। किंतु माता, मैंने तो उस विचित्र प्राणी को अपनी दिव्य दृष्टि से देख के उसके भविष्य का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप तो मेरी माता हैं, शक्ति स्वरूपा है। निश्चित ही मुझसे अधिक ज्ञान है आपको। आपके सम्मुख अधिक ज्ञानी होने की दृष्टता मुझे नहीं करनी चाहिए। उसकी चिंता न करो पुत्र, जिसने उसे उत्पन्न किया है वे स्वयं भी उसकी चिंता कर लेंगी। माता, आप तो स्वयं चिंतित हैं कि वह नवीन तथा अद्भुत प्राणी ब्रह्मा जी के वरदान से कहीं कोई अनर्थ न कर डाले। करेगा तो परिणाम भी भरेगा। मित्र नारद, ब्रह्मलोक जाकर भी मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। मैं परम पिता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सका। अरे, आशीर्वाद न मिला तो क्या? तुम ब्रह्मलोक में प्रवेश करने के अधिकारी हो गए हो और भगवान भोलेनाथ ने
परमपिता ब्रह्मा जी को जागृत भी कर दिया है। ऐसे में तुम परमपिता ब्रह्मा जी के पास जाकर कभी भी आशीर्वाद प्राप्त कर लेना। अरे, ये विचित्र प्राणी कौन है? मैं ब्रह्मा जी का पुत्र सिंदूरी हूँ। उन्होंने मुझे सर्वोच्च शक्ति का वरदान दिया है। मैं महाबाहुबली हूँ। हमने तो तुम्हें कभी ब्रह्मलोक में देखा ही नहीं। ब्रह्मलोक और ब्रह्मदेव को नहीं देखा होगा तो मुझे कहां से देखोगे? अर्थात तुम्हारी उत्पत्ति परमपिता ब्रह्मा जी के जागने के पश्चात हुई है। अर्थ को समझने का प्रयत्न करने वाला बुद्धिमान होता है और मुझे तुम बुद्धिमान लगते हो, कारण कि तुमने सत्य कहा। मैं सिंदूरी हूँ, सिंदूरी। ये देवर्षि नारद हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अर्थात मेरे भाई। भाई हो तो भला करो मेरा। और ये बताओ कि ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान की सत्यता की परख मैं कैसे करूं? इसका प्रमाण कैसे प्राप्त करूं? बताओ। ऐसा विचार भी मन में न लाना सिंदूरी। परमपिता ब्रह्मा जी कभी किसी को असत्य वरदान नहीं देते। फिर उनके वरदान को परखने अथवा उसकी सत्यता का प्रमाण प्राप्त करने की आवश्यकता ही क्या है? उनसे वरदान प्राप्त करके दानवों ने स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त किया, पृथ्वी और पाताल को वश में किया। तुम उनके वरदान पर शंका करोगे तो वरदान व्यर्थ हो जाएगा। ना 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 ना, मैं उनके वरदान पर शंका नहीं करता। मैं तो केवल परीक्षण करना चाहता हूँ, अपनी शक्ति का परीक्षण। और शक्ति का परीक्षण तो सभी करते हैं, तो फिर मैं क्यों न करूं? कैसे करोगे वरदान में प्राप्त शक्ति की परीक्षा? ब्रह्मा जी ने कहा था कि मैं जिसे भी अपनी भुजाओं में दबा लूं, वो चूर चूर हो जाएगा। इसीलिए मुझे ऐसे प्राणी की खोज है जिसे मैं अपनी भुजाओं में ले लूं। नारायण नारायण। परंतु परमपिता ब्रह्मा जी ने तुम्हें ये तो नहीं कहा था कि अपनी भुजाओं में नारद को ही पकड़ के चूरा कर डालना? अरे भाई, पीछे हटो, पीछे हटो। तुम अदृश्य हो जाओ। ये सिंदूरी की असुरी वृत्ति जागृत होने लगी है। भागो। ब्रह्मदेव के पास ही चलना उचित होगा। उन पर शक्ति परीक्षण कर भी लूंगा तो उनका कुछ भी अहित नहीं होगा। चलो सिंदूरी, ब्रह्मलोक चले। अनर्थ। क्या हुआ ब्रह्मदेव? जो हुआ है अनर्थ ही हुआ है। सिंदूरी के मन में अचानक आश्चर्य वृत्ति जाग उठी है और वो शक्ति परीक्षण का विचार करता हुआ इसी ओर चला आ रहा है। हमें आश्चर्य है कि हमारी जम्हाई से उत्पन्न सिंदूरी के मन में आसुरी वृत्ति कैसे जाग गई। मैंने तो आपको पहले ही सावधान किया था, किंतु आप मेरी सुनते ही कहाँ हैं? सिंदूरी अब सिंदूरासुर बन चुका है। उसे ब्रह्मलोक में प्रवेश करने से तुरंत रोके। अब उसे रोकना हमारे वश में भी नहीं रहा देवी। उसने हमसे सर्वोच्च शक्ति का वरदान प्राप्त कर लिया है। अब उसमें हमसे भी अधिक बल है। ब्रह्मदेव, मुझे अपने भुजाओं के शक्ति परीक्षण का अवसर दे। आप तो सृष्टि के जनक हैं। मेरी भुजाओं में घुसकर भी पुनर्जीवित हो जाएंगे, चूर होकर भी फिर से चूर हो जाएंगे। ब्रह्मदेव तुरंत अदृश्य होकर वैकुंठ पहुंचे। नारायण नारायण। अपने मित्र पर्वत को कहाँ छोड़ा है नारद? श्री हरि, देवगुरु बृहस्पति ने उनका स्मरण किया तो वे स्वर्गलोक चले गए और मैं इस समय यहाँ सिंदूरी के विषय में जानने आया हूँ। सिंदूरी? कौन है ये सिंदूरी? सिंदूरी तो अब सिंदूरासुर बन चुका है नारद, और वो इस समय ब्रह्मदेव का पीछा करता हुआ इसी ओर आ रहा है। फिर आप? श्री हरि, मेरे दुष्ट पुत्र सिंदूरासुर से मेरी रक्षा करें। पहले पुत्र मोह में आकर उसे वरदान तो अवश्य दे दिया, किंतु
अब वो मुझे ही मार दे। हम जानते हैं ब्रह्मदेव, परंतु अब वो दुष्ट असुर आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। उत्तम तो यही होगा कि हम सब यहां से अदृश्य होकर भगवान भोलेनाथ की शरण में कैलाश पर चले। सिंदूरासुर की शक्ति वहां चल नहीं पाएगी। परमपिता कहाँ है आप? अब प्रकट हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आप पर बल प्रयोग नहीं करूंगा। परमपिता, 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 परमपिता। रक्षा करें, रक्षा करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, रक्षा करें। हर हर महादेव। रक्षा करें भोलेनाथ। ब्रह्मदेव मेरे पिता तथा मैं इनका पुत्र सिंदूरी हूँ, सिंदूरी। नहीं, नहीं, अब तुम मेरे पुत्र नहीं रहे। सिंदूरी से सिंदूरासुर बन चुके हो। मेरे पुत्र में आसुरी वृत्ति और आसुरी भयावहता उत्पन्न हो ही नहीं सकती। तुम में हो चुकी है। इसके लिए आप सिंदूरासुर को क्यों दोष दे रहे हैं परमपिता? मेरी धृष्टता को आप क्षमा करें, किंतु आपके वरदान की तो ये विशेषता रही है कि जो असुर नहीं होते वो असुर बन जाते हैं, और जो असुर होते ही हैं वे महाअसुर बन जाते हैं। नारायण नारायण। अब आप अपने वरदान के दोष को सिंदूरासुर के सिर पर क्यों लाद रहे हैं? ये सब तो होना ही था, फिर आश्चर्य और खेद कैसा? क्यों सिंदूरासुर, मैंने कुछ अनुचित तो नहीं कहा? उचित अनुचित का ज्ञान करा देता हूँ तुम्हें, और साथ साथ सबको चींटी की तरह मसल दूंगा। हाँ। मैं सिंदूरासुर हूँ। मैं वरदान में सर्वोच्च शक्ति प्राप्त कर चुका हूँ। अब मैं तुम सबको अपनी विशाल भुजाओं में दबाकर पीस डालूंगा। ब्रह्मा जी के वरदान की शक्ति को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। मैं आज अपनी बलशाली भुजाओं से तुम सभी को चूर चूर कर दूंगा। नारायण नारायण। हम सबको चूर चूर करने से पहले दूर दूर का ये सत्य तनिक पास पास से देख लो सिंदूरासुर। क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम तो जगत के सर्वाधिक भाग्यशाली असुर हो, जो तुम त्रिदेवों को एक साथ अपने हृदय से लगा रहे हो। तुम्हारा कल्याण तो नारायण नारायण अवश्य ही होगा। रे मूर्ख, हमने अपने जिस तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म किया था, हम उसी से तुझे भी भस्म कर देंगे। हटा ले अपनी भुजाओं को। आप ऐसा नहीं कर सकते महादेव, क्योंकि मैं अपनी भुजाओं को इसी प्रकार आप सबके चारों ओर बांध कर रखूंगा। यदि आप मुझे भस्म करेंगे तो मेरे साथ साथ आप सभी भस्म हो जाएंगे महादेव। पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, तुरंत कैलाश पर प्रकट हो। पुत्र गणेश।
आपसे कहा था कि ब्रह्मा जी की जम्भाई से उत्पन्न ये दुष्ट कोई न कोई उत्पात अवश्य करेगा, परंतु आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। सिंदूरासुर, बता, तू मरना चाहता है अथवा जीवित रहना चाहता है? हे विचित्र प्राणी, मुझे मारने वाला इस संसार में कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ। हे भारी मस्तक और भारी शरीर वाले अद्भुत प्राणी, तुम भी मेरा कुछ अहित नहीं कर सकते। नमः शिवाय। सिंदूरासुर, मैं तुझे अंतिम चेतावनी देता हूं। इन सब पूज्य देवगण को आदर पूर्वक छोड़कर इनसे क्षमा मांग ले, अन्यथा मैं तेरी ऐसी दुर्दशा करूंगा जिसकी कल्पना तो तुझे वरदान देने वाले ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। तुम ब्रह्मा के वरदानी को मार नहीं सकते विचित्र प्राणी, क्योंकि ब्रह्मा ने मेरे मृत्यु के विषय में कुछ कहा ही नहीं। वासुदेवाय। ब्रह्मदेवाय नमः। प्रणाम देव ऋषि। ब्रह्मदेव, आप सृष्टि के रचनाकार हैं। जाने अनजाने में आप किसी भी विचित्र प्राणी की रचना कर डालते हैं, किंतु इससे पीड़ित होते हैं अन्य गण, देवगण अथवा मानव। कृपा कर बिना विचार किए आप किसी को भी वरदान देने की भूल ना करें। समय पर माता पार्वती ने मुझे पुकार न लिया होता तो न जाने वो दुष्ट क्या अनर्थ कर डालता। भगवान शिव तो ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखने के लिए चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते थे। गणेश उस दुष्ट के भुजाओं से बाहर था, इसीलिए उसे पराजित कर सका। श्री गणेश, हम सब तुम्हारे आभारी हैं। शक्ति स्वरूपा माता पार्वती के पुत्र, तुमसे बड़ा शक्तिशाली इस जगत में कोई नहीं। श्री गणेश की जय। प्रथम पूज्य शिवसूत महागणपति की जय। गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। विघ्नहर्ता गजानन गणेश की जय। शिव नंदन श्री गणेश की जय। शक्ति स्वरूपा माता पार्वती एवं कल्याणकारी शिव के पुत्र अष्टविनायक गणेश अपनी अनंत शक्ति के कारण ही अग्र पूजा के अधिकारी हैं। इसलिए शिवनंदन
श्री गणेश का जय घोष संपूर्ण कैलाश में गूंज उठा। लंबोदर गणेश की पूजा के पश्चात कोई भी मानव एवं भक्त महेश्वर की आराधना करता है तो उसका सदा ही कल्याण होता है। आज च्यवन ऋषि अपने आश्रम के परिसर में शिवलिंग की पूजा में निमग्न है। ऐसा क्या देख रहे हो मित्र? कौन है ये? नारायण नारायण, पीड़ा से पूर्ण है तुम्हारा ये प्रश्न। अत्यंत खेद और कष्ट होता है जब मैं ये देखता हूँ कि ये छोटे अपने से बड़ों को जानते तक नहीं, फिर उन्हें मानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों, क्या हुआ? लो, तुम्हें तो अभी तक ये भी ज्ञात नहीं कि हुआ क्या है। नारायण नारायण, वर्तमान और अतीत के गौरव का तिरस्कार करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं ये छोटे। किंतु भविष्य की उज्जवलता वर्तमान की कामना को तभी पूर्ण कर सकती है मित्र पर्वत, जब उसके साथ अतीत का गौरव भी हो। ये अतीत, वर्तमान और भविष्य के किस भंवर में फंस गए तुम मित्र? काल का सत्य जगत के सभी सत्यों से सर्वश्रेष्ठ है मित्र पर्वत। इन तीनों कालों के सत्य में ही जगत के अन्य सत्य समाहित है। इनका ज्ञान न होने पर शेष ज्ञान भी अधिक समीप नहीं आता मित्र। जिसे तुम फंसना कहते हो ना मित्र पर्वत, वास्तव में वही जागृति है। मेरे मित्र और गुरु बृहस्पति के शिष्य होने के पश्चात भी तुम्हें अभी तक ये ज्ञात नहीं कि ये कौन है? इससे पूर्व इन्हें कभी देखा नहीं। अर्थात तुम जगत की सभी महान विभूतियों को जाने, माने और समझे बिना ही महान बनना चाहते हो। कैसे होगा, कैसे होगा मित्र पर्वत? महान बनने के लिए सर्वप्रथम जगत की सभी महान विभूतियों के सम्मुख नतमस्तक होना पड़ता है। तुम्हारा अनुभव मुझसे अधिक है मित्र नारद, इसलिए जो तुम कह रहे हो वो निश्चित रूप से सत्य ही होगा। तुम्हारे इस उद्बोधन को मैं अपने मानस में धारण करूंगा। अब बताओ, ये कौन है? ये शिव भक्त ऋषि च्यवन है, जिन्होंने दीर्घ काल तक शिवाराधना करके एक नए इतिहास की रचना की। और ये उनकी धर्म पत्नी देवी सुकन्या है। राजा शर्याति की पुत्री राजकुमारी होने के पश्चात भी स्वेच्छा से वृद्ध ऋषि च्यवन की पत्नी बनी। दीर्घ काल तक शिव आराधना की है तो इन्हें वृद्ध होना चाहिए था, किंतु ये तो युवा है। सुकन्या ने जब इन्हें पति के रूप में स्वीकार किया तब ये केवल वृद्ध ही नहीं, अंधे भी थे। सुकन्या ने स्वयं अपने हाथों से इनकी आंखें फोड़ डाली थी। वृद्ध और अंधे थे तो फिर युवा और दृष्टिमान कैसे हो गए? नारायण नारायण, भगवान भोलेनाथ की कृपा और सुकन्या की पति भक्ति एवं सतीत्व के कारण। इतनी रोचक वार्ता को तुम खंड खंड में क्यों कह रहे हो? एक बार में सारी कथा क्यों नहीं कह देते मित्र? तो सुनो मित्र, एक बार राजा शर्याति अपनी पुत्री सुकन्या को लेकर वन विहार के लिए गए। राजकुमारी सुकन्या, वो देखिए क्या है। वह वन में पुत्री सुकन्या ने एक मिट्टी के ढेर में दो मणियों जैसी चमकती हुई वस्तुएं देखी। दो मणि? आओ देखते हैं। चलिए। तो जिज्ञासावश पुत्री सुकन्या ने अपने हाथों में पकड़े हुए बाणों से उन दोनों चमकती हुई वस्तुओं को भेद डाला। किसने फोड़ा मेरी आंखों को? किसने मुझे दृष्टिहीन किया? मेरे शाप से बच नहीं पाएगा।
सुकन्या, क्या हुआ? पिताश्री, मैंने जानकर कुछ नहीं किया। मैंने तो समझा केवल 2 मणि चमक रहे हैं, किंतु वे किसी ऋषि की आंखें थी। मुझे क्षमा करें पिताश्री, मुझे क्षमा करें। पुत्री, तुम्हारा ये घोर अपराध ऋषि च्यवन ही क्षमा कर सकते हैं। चलो, उनकी शरण में चलते हैं। चलो। राजा शरियाती, अपराध चाहे जानकर हुआ हो अथवा अनजाने में, मैं तो अकारण ही पीड़ित हुआ ना। क्षमा मांगने से क्या मेरे नेत्रों की ज्योति लौट आएगी? क्या मेरी पीड़ा शांत हो जाएगी? अब तो इस जगत में मुझे ज्योतिहीन बनकर ही जीना होगा ना। नहीं ऋषिवर, अब आपको ज्योतिहीन नहीं रहना पड़ेगा। अनजाने में किए गए अपने इस अपराध का भी मैं प्रायश्चित करूंगी, आपके नेत्रों की ज्योति बनकर। हाँ ऋषिवर, मैं आपके चरणों की दासी बनकर जीवन भर आपकी सेवा करूंगी। पिताश्री, मैं महर्षि च्यवन की धर्मपत्नी बनकर अपने अपराध का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मुझे आज्ञा दें। किंतु पुत्री, मेरा निश्चय अटल है। च्यवन ऋषि से विवाह करने के पश्चात एक दिन हाथ में कलश लिए सरोवर पर जल भरने के लिए सुकन्या आती है। वहां उसकी भेंट अकस्मात 2 नवयुवकों से होती है। हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे, सुकन्या। तुमने एक वृद्ध नेत्रहीन ऋषि को पति रूप में अपनाकर भारी भूल की है सुकन्या। अपने यौवन जीवन दोनों के साथ अन्याय किया है। हम हैं देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार। तुम हम दोनों में से किसी एक को पति रूप में स्वीकार करके अपना जीवन सफल कर सकती हो, और हम अपनी दिव्य औषधियों से तुम्हारे पति की कायाकल्प करके उनको दृष्टि और यौवन पुनः लौटा देंगे, और तुम भी पाप मुक्त हो जाओगी। पाप मुक्त हो जाओगी, पाप मुक्त हो जाओगी, पाप मुक्त हो जाओगी। पूज्य अश्विनी कुमारों, आप दोनों तो मेरे पूज्य हैं। मैं एक सती नारी हूँ। मुझसे विवाह करने का ये अनोखा प्रस्ताव करके आप मेरे सतीत्व और अपने देवत्व को लांछित करना क्यों चाहते हैं? आप देवताओं के वैद्य हैं और च्यवन ऋषि को स्वस्थ करने में समर्थ हैं। मुझ पर कृपा करके आप यहाँ प्रकट हुए हैं, तो पूर्ण कृपा ही करें। हाँ हाँ अवश्य। हम कृपा करने ही तो आए हैं। तो आप मेरे पति च्यवन ऋषि को स्वस्थ संपन्न कर उनकी दृष्टि लौटा दें। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें पूज्य, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। देवी सुकन्या, हम दोनों भगवान शिव के आदेश से ही यहाँ प्रकट हुए हैं। हम दोनों तुम्हारे सतीत्व और दृढ़ता की ही परीक्षा ले रहे थे। तुम हमें ले चलो अपने पति च्यवन ऋषि के पास। पधारे देवगण, पधारे। महर्षि, आप धीरे से उठे। और धीरे से अपनी आंखों से औषधि लेप हटाइए।
मेरी ज्योति लौट आई। आप सुन रही है ना देवी सुकन्या, मेरी ज्योति लौट आई। आप धन्य हैं सुकुमारों, आप धन्य हैं अश्विनी कुमारों। आपने मुझ पर महान उपकार किया है, महान उपकार। हमने तो भगवान शिव की आज्ञा का पालन किया है ऋषिवर। अब आप इस प्रास का सेवन कीजिए ऋषिवर। इसके सेवन से आपका यौवन पुनः लौट आएगा। देखो देवी सुकन्या, देखो मैं पुनः युवा हो गया हूँ। ये सब तुम्हारे अस्तित्व के पुण्य प्रताप से ही संभव हुआ है। तुम्हारे सौभाग्य का चमत्कार है ये भगवान शिव की कृपा का चमत्कार है स्वामी, और इन अश्विनी कुमारों का उपकार। अश्विनी कुमारों को मेरा प्रणाम। महर्षि च्यवन, ये प्राश अब आपके नाम से जुड़कर जगत में च्यवन प्राश के नाम से प्रसिद्ध होगा। आपका कल्याण हो। स्वामी, इस प्रकार अज्ञान से हुई भूल का प्रायश्चित सुकन्या ने प्रतिज्ञा, पति भक्ति, समर्पण एवं तप से किया है। उसी समय से दिव्य औषधि च्यवनप्राश का निर्माण हुआ। ऐसी महान विभूतियों के दर्शन करना तो अति आवश्यक है। चलो मित्र, हम इनके आश्रम चलते हैं। नहीं मित्र पर्वत, इस समय वो दोनों शिव आराधना में लीन हैं। क्या इस समय उनका ध्यान भंग करना उचित होगा? नारायण नारायण। किंतु मुझे भगवान भोलेनाथ का एक संदेश भी तो उन्हें देना है। तब तो हमें अवश्य ही चलना चाहिए। शिव आराधना पूर्ण होने तक आश्रम में बैठकर हम प्रतीक्षा करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Shiva.